महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मंदिरों में शास्त्रानुकूल कर्मकांडों और धार्मिक क्रियाओं को शास्त्रीय विधि से अपनाए जाने के अत्यंत आग्रही और शीघ्र ही कुपति होने के लिए भी उनकी ख्याति थी। उन्हें मंदिरों और पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए आंदोलनकर्ता के रूप में भी स्मरण किया जाता था। जिस समय वे बाबा जी से मिलने आए उस समय उनका मंदिरों के द्वार सभी के लिए विशेषता शूद्रों के लिए खोल देने के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। करपात्री जी ने बाबा जी का अभिनंदन यह कहकर किया कि बाबा जी आप हिंदुत्व की पवित्रता, उसका संरक्षण और प्रचार करने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक वरिष्ठ और बुद्धिमानों में से एक हैं, जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा जी वस्तुतः धर्म स्तंभ हैं और वह उनकी सहायता हिंदुत्व विरोधी शक्तियों का प्रतिकार करने के लिए चाहते हैं। जो हरिजनों का मंदिर में प्रवेश करा उसकी पवित्रता नष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाबा जी के सामने अपने तर्क प्रस्तुत किए और फिर उन्होंने पूरे अनुनय विनय के साथ बाबा जी को इस लड़ाई में सम्मिलित करना चाहा। उन्होंने बाबा जी से इसके लिए अपना विरोध प्रकट करने को कहा। बाबा जी ने उन्हें अपनी बातें कहने का पूरा अवसर दिया और जब वे रुक गए तब बाबा जी ने उन साधुओं की जो सभी जातियों का मंदिर में प्रवेश को विरोध कर रहे थे तथा उन साधुओं की जो अपने को हिंदुओं का संरक्षक कह रहे थे, खुलकर भर्त्सना की। उन्होंने हिंदुओं के तथा कथित रक्षकों को मूर्ख और धर्म का शत्रु कहा। उन्होंने कहा मंदिर भगवान को समर्पित स्थान है, वे हर एक के लिए और हर एक के हैं। उनका किसी जाति, व्यक्ति अथवा संप्रदाय से संबंध नहीं है। मंदिर पूज्य और प्रार्थना के स्थान हैं। उस स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना, जो लोग पूजन, प्रार्थना, कीर्तन के लिए वहां आते हैं उन्हें उसके लिए प्रेरित करना, यह हिंदुओं के रक्षकों और मित्रों का कार्य है। वास्तव में वहाँ होता यह है कि मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, उनकी सफाई कभी पूरी तौर पर नहीं की जाती है, कोई इसकी चिंता नहीं करता है। वहाँ की मूर्तियों को ना स्नान कराया जाता है और ना नियमानुसार लेप किया जाता है। वहाँ नियमित रूप से ना कीर्तन होता है और ना ही धार्मिक प्रवचन ही हुआ करते हैं जिससे लोगों का उनके प्रति आकर्षण हो। वहाँ लोगों में प्रसाद वितरण ही होता है। क्या मंदिरों को बनाए रखने का यही उपाय है? इन मंदिरों के आसपास जाकर दुखद अनुभव होता है। वहाँ कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों के लिए मंदिर धनोपार्जन का साधन मात्र बन गया है, जो धर्म भीरू व्यक्तियों की श्रद्धा भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि उन्होंने स्वयं ऐसे परित्यक्त मंदिर देखे हैं, जैसे कई मंदिरों में तो एक कुत्ता खाने की चीज़ें ढूंढता हुआ घुस गया और मूर्ति पर पेशाब भी कर दिया था। फिर करपात्री जी की ओर प्रश्न करते हुए पूछा, आप एक संत हैं, आप शास्त्रों और कर्मकांड में पारंगत हैं, आप बताएं कि आप मंदिर में पूजा, भजन, कीर्तन में कितना समय व्यतीत करते हैं? आपके पास इन सब बातों के लिए कोई समय नहीं है। आप अपनी सारी शक्तियाँ राजनीति के लिए खर्च कर रहे हैं। आप अपनी राजनीति उन लोगों को रोकने के लिए कर रहे हैं जो मंदिरों में जाकर पूजन, भजन और कीर्तन करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मंदिर बंद रहें, वहाँ कोई ना रहे? आप स्वयं यह कार्य नहीं करते जो मंदिरों में होना चाहिए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो, जय श्री राम बोलो।